जब भक्ति की सीमा नहीं होती तब पूजा साधना बन जाती है, और जब साधना शरीर से ऊपर उठती है तब जन्म लेती है चरक पूजा। एक ऐसी पूजा जिसमें श्रद्धा खून बनकर बहती है, तपस्या शरीर पर चढ़ती है और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है। लेकिन ये अनोखी पूजा कब और कैसे शुरू हुई? क्यों भक्त इसमें अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान शिव की आराधना करते हैं? और क्या आज भी यह परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी? आइए इस आध्यात्मिक डॉक्यूमेंट्री में इस प्राचीन परंपरा की गहराई में उतारते हैं। चरक पूजा की शुरुआत को लेकर कोई एक लिखित प्रमाण तो नहीं है, परंतु इसके बारे में पुरातन ग्रंथों, लोकगीतों और जनश्रुतियों में कोई गहरे संकेत मिलते हैं। संभावना यह मानी जाती है कि चरक पूजा की उत्पत्ति बंगाल की नाथ संप्रदाय और कपाली साधकों से जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव के अत्यंत घोर भक्त माने जाते थे। ये साधक अपने शरीर को कष्ट देकर शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम मानते थे। बंगाल के शाक्तों और तांत्रिक उपासना पद्धति में यह पूजा एक अहम स्थान रखती है। कहा जाता है कि यह पूजा सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्ववर्ती जशोर और खुलना क्षेत्र में शुरू हुई थी, जो आज के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में फैल गई। हर हर महादेव। 12 मासे चरक पूजा, ताई नाम हलो चरक पूजा। चरक नाम क्यों पड़ा? चरक शब्द का अर्थ है चलयमान या घूमने वाला। इससे जुड़ी एक मान्यता कहती है कि प्राचीन काल में जब गांव में बीमारी, अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं फैलती थी, तब एक विशेष वर्ग के सन्यासियों को गांव-गांव घुमाकर पूजन करवाया जाता था, ताकि शिव की कृपा से सारे संकट ढल जाए। কেন তার নাম চড়ক, তারও একটা অর্থ বলা হয় যে বর্ষচক্রের যে আবর্তন, অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে যে বর্ষচক্র অর্থাৎ পৃথিবী তাকে পরিক্রমণ করছে, সেই ব্যাপারটাই চড়কের ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। इन्हीं घूमते हुए भक्त को चरक सन्यासी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि चरक पूजा का संबंध आयुर्वेदाचार्य चरक मुनि से, जिनका कार्य रोग निवारण और शरीर विज्ञान था। यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं हुई, परंतु चरक पूजा का लोक मान्यता में रोग शमन का विशेष स्थान होना इस संबंध की ओर इशारा करता है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि मध्य युग में बंगाल के कोई राजा, विशेष रूप से पृथ्वी श्रीधर, लखन सेन और गुप्त वंश के कुछ शासक इस पूजा को राज्य स्तरीय आयोजन के रूप में करवाते थे। तब ये एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जन सुरक्षा का प्रतीक भी था। बांग्ला लोक कविता और चरक गान में इसका वर्णन। चरक पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीतों में शिव, पार्वती, काल भैरव और महाकाली की आराधना होती है। कोई गीतों में सन्यासी की पीड़ा, त्याग और शिव से मिलन की ललक का मार्मिक चित्रण होता है। इस प्रकार चरक पूजा कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी गहराई और रहस्य को बनाए रखा है। মামা ভাগ্না দিয়ে উঠাইতে হবে এবং আমার সন্ন্যাসীর মধ্যে থেকে উঠাইতে হবে। ওই যে এটা দ্রব্য এনে 108টা আছে। चरक सन्यासी भक्ति के वास्तविक योद्धा। चरक पूजा के सबसे कठिन पात्र होते हैं सन्यासी। इनका जीवन 1 महीने के लिए पूर्ण त्याग और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बन जाता है। वे ध्यान, मंत्र, योग और कठोर संयम का अभ्यास करते हैं। इन सन्यासियों का उद्देश्य शिव से एकाकार होना होता है। इनका शरीर अब पूजा का माध्यम बनता है,
कष्ट सहकर भक्ति का सबसे ऊंचा रूप प्रस्तुत करना। हाजरा पूजा, चरक से एक दिन पहले की शक्ति साधना। चरक पूजा से एक दिन पहले होती है हाजरा पूजा, या जिसे कुश क्षेत्र में हरगोड़ी पूजा भी कहा जाता है। यह पूजा विशेष रूप से शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसमें सन्यासी विशेष तांत्रिक मंडल में बैठकर ध्यान करते हैं। उनकी देह पर सिंदूर, भस्म और तांत्रिक चिन्ह बनाए जाते हैं। यह पूजा उन्हें शिवत्व प्राप्ति के लिए तैयार करती है। इस पूजा के बाद सन्यासी की चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि वे अगले दिन शरीर की पीड़ा को नकार कर शिव के भावना से भरे रहते हैं। कठिनतम तप, चरक पूजा का मुख्य आकर्षण चरक पूजा की प्रसिद्धि इसके कठिन और रहस्यमय अनुष्ठानों से है। नंबर 1, हुक में लटकाना। सन्यासी अपने पीठ में बड़े बड़े लोहे के कांटे या हुक गरवाकर हवा में लटकते हैं। यह पीड़ा नहीं, उनके लिए मोक्ष का माध्यम होता है। नंबर 2, अग्नि स्नान या अंगारों पर चलना। कुछ सन्यासी जलते हुए कोयलों पर चलते हैं या अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हैं। यह आत्मसिद्धि और भावमुक्त साधना की प्रतीक है। नंबर 3, कांटों, कीलों या कांच पर चलना। यह क्रिया दर्शाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो शरीर की पीड़ा अर्थहीन हो जाती है। भारत में कहाँ होते हैं चरक पूजा? चरक पूजा का आयोजन कोई राज्य में होता है, परंतु कुछ प्रमुख स्थल है पश्चिम बंगाल, विशेषकर उत्तर 24 परगना, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और बर्धमान। असम, खासकर ग्वालपारा, धुबरी, बरपेटा और कछार जिले में। त्रिपुरा, यहाँ यह गजब पूजन के रूप में भी जानी जाती है। चरक पूजा की शक्ति, क्यों मानते हैं लोग इसे अद्भुत? कहा जाता है कि जो चरक पूजा श्रद्धा से करते हैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह पूजा रोगों से मुक्ति, कुंडली दोष निवारण और ग्रहों की शांति का उपाय मानी जाती है। सन्यासियों की तपस्या से गांव की आपदाएं और संकट भी दूर होती है। चरक पूजा सामूहिक भक्ति का प्रतीक है। पूरा गांव एक साथ साधना में लीन होता है। यह परंपरा, संस्कृति और लोकविश्वास का जीवित संगम है। यह हमें सिखाती है कि त्याग और तपस्या के बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। चरक पूजा हमें यह दिलाती है कि भक्ति केवल गीतों और फूलों तक सीमित नहीं। जब मनुष्य अपने शरीर की सीमाओं को लंघकर शिव के प्रति समर्पण करता है तब भक्ति का वास्तविक रूप सामने आता है। चरक पूजा एक जीता जागता उदाहरण है कि धर्म केवल आडंबर नहीं, वो आत्मा की उस यात्रा का नाम है जहां दर्द भी पूजा बन जाती है। शिव की आराधना के इस कठिन पद को जानकर हम समझते हैं कि सच्ची भक्ति में पीड़ा नहीं, केवल परम शांति होती है। चरक पूजा यह सिखाती है कि त्याग करोगे तो शिव स्वयं सामने आएंगे। जय शिव शंकर।